गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। जब से उनकी गवर्नमेंट बनी है 2012 से, तब से शी जिनपिंग के द्वारा ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी या चाइना में चेंजेस आए हैं। तो चाइना में जो देंग शियाओपिंग के बाद अगर बड़े रिफॉर्म्स की बात करें तो उनमें शी जिनपिंग है। जो देंग शियाओपिंग ने रिफॉर्म्स किए थे उनको पलटने का काम करा है बेसिकली। जैसे कि देंग शियाओपिंग ने 2 टाइम्स टेन्योर कंपलसरी कर दिया था, 5-5 साल का फॉर प्रेसिडेंट पोजीशन, ताकि पर्सनालिटी कल्ट डेवलप ना हो पाए। उसे ख़त्म कर दिया गया बाय शी जिनपिंग एंड इसको अब पूरा अनलिमिटेड पीरियड तक बढ़ा दिया गया बाय एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड देन नाउ इन चाइना एक रिफॉर्म चलाया गया था उनके द्वारा, दैट इज़ एंटी करप्शन कैंपेन। ये बहुत सक्सेसफुल रहा अपने आप में, और इस एंटी करप्शन कैंपेन के वजह से पार्टी के अंदर जो करप्ट लीडर्स थे उनको रिमूव किया गया, जो भी करप्टेड लीडर्स होंगे। इसके अलावा अब हम अगर देखें तो चाइना में वही पार्टी को सेंटर रखा गया है। जैसे अगर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो नेशन से पहले पार्टी आती है, पार्टी की आइडियोलॉजी आती है, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, ये तक माना गया है। और जो शी जिनपिंग है उन्होंने इरेज कर दिया है स्टेट की ब्यूरोक्रेसी जो है, उसको पार्टी की ब्यूरोक्रेसी बनाया है। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उसका रोल भी पार्टी के अंदर डाल दिया गया कि पार्टी का प्रोटेक्शन, पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टी के ऑल अराउंड, मतलब पार्टी के अराउंड ही सब कुछ सेंटर कर दिया गया है। देन इसके बाद जो पार्टी थी उसको सुपरवाइजरी रोल दे दिया है हर ऑर्गन पे नज़र रखने का, जैसे जिसमें शी जिनपिंग will be the main head. He will lead all the groups, all the functionaries, commissions, committees and everything. That is why it was marked as he was the chairman of everything. And then इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना में पहले SOE जो कि स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेज होती थी उनको हटाकर अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे जब सेंटर किया गया था देंग शियाओपिंग के टाइम पे, प्राइवेट को ज़्यादा प्रॉस्पर करा गया, प्राइवेट को इन्फ्लुएंस करा गया, उसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन प्रोग्रेस कराई गई। लेकिन अब शी जिनपिंग के टाइम पे वापस SOE पे मेन सेंटर रखा गया है। SOE मेन सेंटर होंगे ऑफ डेवलपमेंट, और इसके अलावा इसको मेन सेंटर रखा गया है फॉर मॉडर्नाइजिंग चाइना टिल 2025-35, ऐसे टारगेट्स रखे गए हैं। और जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज हैं चाइना की खुद की, मतलब प्राइवेट इन काइंड ऑफ जो जैसे अलीबाबा, आपने इनके बारे में सुना होगा जैक मा के द्वारा, ऐसे ही वीवो, कई सारे हैं, है ना। इनको क्या करा गया है, इनको पार्टी के पैट्रोन में रखा गया है। मतलब अब यू कैन से इन कमर्शियल बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर भी एक कमेटी है, कम्युनिस्ट कमेटी के लीडर रहेंगे जो निगरानी रखेंगे, और जो ये हमारी कमर्शियल एंटरप्राइज है इनके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, इनके डिसीजंस को या इनके रोल को, इनके मैनेजमेंट को देखना। तो कई सारी चीज़ें हैं, पार्टी का कंट्रोल कर दिया गया है बिल्कुल ही प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो और कहीं ले जाना चाहते हो चाइना से, तो आपको, मतलब चाइनीज़ कंपनीज अगर करना चाहेंगी, फॉरेन बिजनेस लाना चाहेंगी, तो बहुत नज़र रखी जाएगी, चाइना का डाटा फ्लो नहीं होना चाहिए बाहर में, फॉरेन हैंड्स के हाथों में। तो ये नेशनल सिक्योरिटी रेगुलेशन है। इसके अलावा in regulating private businesses she has also imposed ideological norms. she ने कुछ आइडियोलॉजी पे कंट्रोल करने की काम की है, आइडियोलॉजी को बढ़ाने की काम करे है। तो इसके लिए जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आइडियोलॉजी को वीक कर रही है उनको ख़त्म कराए, जैसे कि कमर्शियल ऑनलाइन ट्यूशन्स के जो फॉर्म होते हैं उनको बैन कर दिए गए। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है, जैसे हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स होता है, बहुत सारे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, या वीडियो गेम्स है, ऐसे गेम्स जो आपकी आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, चाइना के अंदर आइडियोलॉजिकल नॉर्म्स को वीक कर सकते हैं, उन सबको हटाया, उन सबको सर्विलेंस में लाया गया है। और कोशिश की गई है कि जितना भी मतलब कैपिटल है उसको उन जगहों पे लगाया जाए जो आइडियोलॉजिकली मजबूत करे, चाइना के डेवलपमेंट में आइडियोलॉजी को मजबूत करे, ऐसे सेक्टर पे
अलाउड किया जाए, ऐसे सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट हो जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। ऐसे एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट कंपनीज आएंगी बाहर से, उनको फेवर किया जाएगा, जो कि प्रोटेक्शन के नज़रिए से चाइना के डेवलपमेंट में, मतलब कोई ऐसा ना हो कि बाहर से आ रही है, डाटा से छेड़छाड़ कर रही है, पूरी निगरानी रखी जाएगी अगर प्राइवेट कोई भी बाहर से आता है। एग्जांपल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उन सेक्टर जो है वो चाइना के अंदर है, बाहर से आया हुआ है, लेकिन इन पे पूरी स्टेट सपोर्ट रहता है। अगर स्टेट के अंदर रहकर चलोगे तो पूरा अलाउड है करने के लिए बिजनेस एंड ऑल। फिर इसके बाद कुछ मेजर रिफॉर्म की बात की गई है पीएलए के अंदर, शी जिनपिंग के अंदर। मिलिट्री का फर्स्ट ऑब्लिगेशन होगा पार्टी को डिफेंड करना, ना कि देश को डिफेंड करना। ऑफकोर्स देश को तो हर कोई डिफेंड करना चाहेगा, बट ऐसा कहा गया है कि पार्टी मेन सेंटर है, देश को तो पार्टी देख ही रही है ना, पार्टी को डिफेंड करो, पार्टी सब कुछ संभाल लेगी। पहले पार्टी है, फिर सेकेंडरी इज योर कंट्री। सुप्रीम कमांडर जो फोर्स के होंगे वो भी शी जिनपिंग होंगे, तो सारी फैसिलिटीज शी जिनपिंग के अंदर है, वो सेंट्रल है हर चीज़ के। एंड देन इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पार्टी का कंट्रोल हर चीज़ पे है। शी जिनपिंग ने पूरी कोशिश की है कि पार्टी की ऑर्थोडॉक्सी जो है वो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हर एक्टिविटीज़ में दिखाई दे, और टॉलरेंस कम से कम रखने की कोशिश की गई है। टॉलरेंस कम रखी जाएगी और अपनी एक कन्फॉर्मिटी रखी जाएगी पार्टी के जो भी डिसीजंस होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे, उनके प्रति। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो उस टाइम पे जो पार्टी थी उसने रियलाइज़ करा कि सब चीज़ें जो हैं, सेंटर्ड जो हैं इकोनॉमी में हमारी, वो बाहर निर्भर है। मतलब एक्सपोर्ट इकोनॉमी है चाइना की बहुत ज़्यादा, लेकिन जब सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई तो चाइना को बहुत लॉस हुआ, उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी को लॉस हुआ। तो इस लॉस को हम भर कैसे सकते हैं, तो इसका एक मेन सेंटर बनाया गया, ड्यूअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि एक्सटर्नल पे कम और डोमेस्टिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि जो प्रोडक्शन चेन है उनको कंट्रोल किया जा सके, और साथ ही सप्लाई चेन को, मतलब अगर देश के अंदर ही प्रोडक्शन एंड सप्लाई इतना हो जाए कि देश की जीडीपी बनी रहे, ग्रोथ करती रहे, और इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और बाहर एक्सपोर्ट, ये सब भी चलता रहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन फोकस अगर डोमेस्टिक कर दिया जाए तब भी डेवलपमेंट रहता है, तो उस चीज़ को सही माना गया है ना। इंटरनेशनल प्रोडक्शन चेन जो है वो चाइना के फेवर में हो जाएगी। इस तरीके से अगर चाइना इंटरनेशनली जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है उन पे अपनी कमांड बना ले, निर्भरता पैदा कर दे, जिससे कि और कोई अगर रुकावट पैदा भी करने की कोशिश करे तो कर ही ना पाए। एंड हेयर वन मोर एग्जाम्पल कि जैसे चाइना ने कहा है जो ट्रेड है उसको कभी पॉलिटिकल दायरे में ना लाए, मतलब पॉलिटिकल झगड़े की जड़ ना बनाए। ट्रेड होता है, ट्रेड और पॉलिटिक्स को अलग रखो। जैसे अमेरिका ने जब ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, अब उसको ख़त्म करने का एक ज़रिया आप देखोगे तो मतलब एक उदाहरण है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाकर चाइना में भेजना चाहिए। वुहान से ओरिजिनेट हुआ है, वुहान में हमें रिसर्च करनी चाहिए कि कैसे आया, क्या नहीं आया, कहाँ से आया, कैसे फैला। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चाइना ने रोक लगा दी। चाइना ने जो इंपोर्ट कर रहा था बार्ले वगैरह, वाइन बार्ले वगैरह ऑस्ट्रेलिया से, उस पर रोक लगा दी कि नहीं हम तो नहीं लेंगे तुमसे, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं। इस तरीके से चाइना वैसे तो कहता है कि पॉलिटिकली एंड ट्रेड को अलग रखो, इकोनॉमिक एंड ट्रेड को, बट खुद जब खुद पे बात आती है तो वो उस चीज़ को, क्योंकि वो एक सुपीरियर, एक अच्छी पावर बन चुका है, तो वो उस चीज़ को रोकता भी नहीं है, मतलब वो अपने फेवर की बात करता है। इसके अलावा हम देखेंगे उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो इस वक्त अंदर की तरफ जा चुकी है, मतलब फोकस करिए डोमेस्टिक लेवल पे, कॉमन प्रोस्पेरिटी पे। देंग शियाओपिंग जो थे वो कॉमन प्रोस्पेरिटी की बात तो नहीं करते थे, वो कहते थे कि रिच होना एक नई ग्लोरियस है, एक नई ग्लोरी रिच होना ही है, मतलब रिच होने पे फोकस करो। लेकिन जो शी जिनपिंग है उन्होंने माना है कि मेन सेंटर जो होना चाहिए हमारी इकोनॉमी का वो है ऑलिव शेप इकोनॉमी। एक पत्ता होता है ऑलिव शेप, ऑलिव पत्ती, उसकी तरह। मतलब ये देख रहे हो आप, नीचे का जो सेंटर है पतला सा, ऊपर का जो सेंटर है पतला सा, यही लोग जो है वो थोड़े बहुत पैसे वाले, ताकतवर होंगे। लेकिन जो बीच का सेक्टर है, सेगमेंट है मोटा सा, मतलब ये मिडिल क्लास जो है वो इतना सारा हो, मिडिल क्लास इतना सारा हो कि सबके पास वेल्थ हो।
गरीबी बहुत कम हो, बहुत कम लोग गरीब हो और बहुत ही कम लोग हो जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को बांटना, ये कोशिश है एक ऑलिव शेप इकोनॉमी बनाने की। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए ताकि कॉमन प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये मेन सेंटर रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि सोशल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सके। ये मेन पॉइंट रहेगा इस वक्त शी जिनपिंग का। लॉन्ग टर्म फाउंडेशन ऑफ पार्टी, मतलब पार्टी तभी सरवाइव कर पाएगी अगर ऐसा हुआ तो। इसके अलावा देंग ने जो रिफॉर्म पॉलिसी चलाई थी, शी जिनपिंग ने उनको ख़त्म करने का काम करा है, जैसा कि आपको पता ही है। और उनका फोकस है कि भाई आइडियोलॉजिकल प्योरिटी बहुत मेन है, वो रहनी चाहिए। और उनका मानना है कि रेजिम चेंज या फिर कलर रिवॉल्यूशन ना हो जाए, ये मेन डर है एक सोशलिस्ट स्टेट को। कहीं वो अपना पार्टी जो है करप्शन की वजह से ही कहीं अपना वो कंट्रोल ना खो दे, आइडियोलॉजिकली कहीं वो वीक ना पड़ जाए। एक वन पार्टी स्टेट के लिए ये बहुत मुश्किल है अपने आप को बनाए रखना। तो जो देंग शियाओपिंग थे, उन्होंने तो वन पार्टी स्टेट जो थी उसके इंटरेस्ट को देखने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे मेन फोकस करा, प्रायोरिटी दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। उनका मानना था कि अगर वन पार्टी स्टेट बनाए रखना है तो इकोनॉमी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ओपन करके इस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी मजबूत की। लेकिन जो शी जिनपिंग है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मानते हैं कि चलो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनको थोड़ा डोमेस्टिक कर लेंगे, या इकोनॉमिक को इतना सेंटर नहीं देना चाहिए जितना सेंटर हमें पार्टी को देना चाहिए। अगर पार्टी बिखर गई तो ये देश भी बिखर ही जाएगा। तो इकोनॉमी से पहले पार्टी है। मतलब जो देंग शियाओपिंग की इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो फ़ायदेमंद तो है, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी की अथॉरिटी को कमज़ोर कर दे, वीक कर दे। अगर ऐसा होता है तो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस काम की है ना। पार्टी को ज़िंदा रखना, देश में बनाए रखना, यही तो मेन फोकस है। वन पार्टी लेनिन स्टेट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं करप्ट ना हो जाए बाहर से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कैरी ऑन करने से देंग शियाओपिंग की, इस वजह से। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो शी जिनपिंग के द्वारा रिफॉर्म्स किए गए हैं करंटली चाइना में। तो प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अगर आप शी जिनपिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके द्वारा क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।